दोस्तों नमस्कार, मैं कमलाकर शनॉय आज फिर से आपके सामने आया हूं। आज मैं इसलिए आया हूं कि हमारे जो बीएसटी है, अडानी है, टाटा पावर है, टोरेंट है, एमबीसीडीसीएल है, ये आपको बेवकूफ़ बना रही है। ये आपको जीआर के नाम से बेवकूफ़ बना रही है। ये जीआर जो है वो बिल्कुल इलीगल है और बैड इन लॉ है, क्योंकि जीआर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को ओवरलुक नहीं कर सकता है। इस माध्यम से मैं हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर पब्लिक सर्वेंट ऐसे झूठे दस्तावेज बनाने लगे, कानून के खिलाफ अगर जीआर और सर्कुलर निकालने लगे, तो ये देश को बचा कोई भी नहीं सकता है। और दुख इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे और चीफ मिनिस्टर हमारे बहुत जानकार आदमी है, ईमानदार आदमी है, मजबूत आदमी है, और उनके हाथ के नीचे वाले उनको धोखा दे रहे हैं। ये जीआर जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जीआर जो गैजेट है, ये 1 अप्रैल 2026 का है। और ये कहता है, ऑल कंज्यूमर्स इन द एरियाज विद कम्युनिकेशन नेटवर्क शैल बी सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी विद स्मार्ट मीटर्स कंफर्मिंग टू रिलेवेंट आईएस विद इन द टाइमलाइंस एज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल गलत है, झूठ है, गैर कानूनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो नोटिस है, इसके पहले यानी ये जो गैजेट है, एक गैजेट है 1 अप्रैल का, इसके पहले इन्होंने ऐसे नोटिस दिए। अब इस नोटिस में ना तारीख है, देखो लास्ट डेट दिया है, वो कौन से तारीख को दिया है उसके बारे में नहीं है। इसमें देखिए, ये इसमें गैजेट में भी तारीख नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी लोकल न्यूज़पेपर हो या वीडियो हो या सोशल मीडिया हो या किसी भी तरह के लोगों को अवेयरनेस करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ऐसे गंदे काम करने वाले जो पब्लिक सर्वेंट है, इसके खिलाफ मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री एक्शन ले। आप तो लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, तो फिर आपके नीचे जो काम करने वाले ये गंदे काम कैसे करते हैं? मैं आपको ये नोटिस का, मैंने सीए को नोटिस भेजी है और इस पोस्ट में मैंने इस नोटिस का लिंक भेजा है। मैंने इस पोस्ट में 27/4 का जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, पूरे देश के लोग इसको वापर सकते हैं, पूरे भारतवासी दोस्त ये वापर सकते हैं। ऐसा मैंने एक क्वेश्चनर बनाया, जो आपको चाहिए उसमें से लीजिए, बाकी टिक कीजिए। ये सभी इलेक्ट्रिक कंपनी को भेजिए। किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी की हिम्मत नहीं है इसका जवाब देने को। और मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने अडानी के पास लेटर भेजा है कि मुझे मिलना है, मैंने टाटा पावर को भेजा है कि मुझे मिलना है, मैंने एमबीसीडीसीएल को भेजा है, मगर एमबीसीडीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुझे एक बार मिले हैं और उन्हें आश्वासन अब दिया है कि 1 जून को मुझे फिर से मिलेंगे और मैंने जो बताया है उसके बारे में सोचते हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसे उन्होंने मुझे अभी बताया। मैंने रिकॉर्ड पे भी लाया है। इसीलिए आपको यह बोलता कि ये इलेक्ट्रिक कंपनी, सभी लोग हमसे गद्दारी कर रहे हैं और इस गद्दारों पे हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने आदेश देके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए पूरी जनता आज नाराज है। मैं आपको ये नोटिस कैसे गलत है ये अभी आपको दिखाना चाहता हूं। ये मैंने मेल भेजा है, ये मैंने मेल भेजा है। ये देखिए, मैंने सभी को भेजा है। ये है सीए का लीगल, वो जो है ना सेक्रेटरी पावर, ये सब लीगल का है। मैंने बीएसटी जीएम सेक्रेटरी अडानी को भेजा है, टाटा पावर को भेजा है, भावितरण को भेजा है, सभी को भेजा है, मगर एक में भी दम नहीं है कि मुझसे बात करे या उसका जवाब दे। ऐसे गंदी हालत आज इस देश में है। इसीलिए आपको लड़ना है, हर इंसान। आज हमको पाकिस्तान और चाइना से डर कम है,
मगर हमको अगर ज्यादा में ज्यादा डर है तो हमें हमारे पास जो भ्रष्ट आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस आईआरएस है, इनसे हमको देश को धोखा है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें काफी अच्छे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस आईआरएस है, मगर इनमें जो भ्रष्ट है, देशद्रोही है, वो देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। और किस तरह से लेके जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने देखिए इन लोगों को भेजा है सब, ये मैंने सभी कंपनीज को भी भेजा है। अभी इसमें सब्जेक्ट देखिए, चैलेंजिंग द ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इंस्टॉलेशन ऑपरेशन ऑफ मीटर्स वगैरह रखा है और रेफरेंस भी दिखा है, इंट्रोडक्शन दिया है। ये देखिए इसमें क्या क्या गलती है ये मैंने दिया है। इट इज अल्ट्रा वायरस टू पेरेंट एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 47(5), 53, 55, 61, 171, 181 इस कानून का वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने वायलेट किया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि मीटर्स इतने 3 करोड़ों मीटर्स निकाल के वो रखेंगे कहाँ, उसको स्टोरेज कहाँ करेंगे, उसको भेजेंगे कहाँ, उसको सत्यानाश, उसका डिस्ट्रक्शन कैसा करेंगे, उसका इंपैक्ट हेल्थ पे क्या होगा, इसका इंपैक्ट एनवायरमेंट पे क्या होगा, इसका आग लगा तो क्या होगा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है कि कोई भी एक्शन अगर पब्लिक अथॉरिटी लेती है और उसके रीजनिंग नहीं होते, उसकी स्टडी नहीं होता है तो इलीगल होता है। बाद में इन्होंने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ये वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट है, ये वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए स्टेट का। ये क्या करते हैं कि खुद कंपनी खुद के बारे में अच्छी लाल बनाने वाले हैं, ये नहीं चलेगा। इसलिए स्टेट ने अपना खुद का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट किया। इसलिए आपने देखा होगा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिल इसे ऐसे बढ़ रहे हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। तो हमको स्टेट स्मार्ट मीटर्स की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से जांच होके उसका सर्टिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। फिर आपको लेके जाता हूं, इश्यूड विदाउट कंप्लायंस ऑफ मैंडेटरी प्रोसीजर अंडर सेक्शन 177(3). ये जो उन्होंने जो नोटिस दी है, ये जो नोटिस दी है वो नोटिस उन्होंने एकदम जहां जिसको समझ भी नहीं आए ऐसे ऐसी तरह से किया। मैं अभी एक एक आपको पॉइंट दिखाता हूं। देखो, नो इंडिपेंडेंट हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट हैज बीन कंडक्टेड और प्लेस्ड ऑन पब्लिक रिकॉर्ड। नो हाइजीन स्टडी एड्रेसिंग RF and EMF radiation at the close residential proximity has been commissioned or disclosed. No scientific study demonstrating the radiation emitted by smart meters in within safe human exposures has been referenced. No fire safety audit addressing the risk and electronic component failure within the smart meters installed in large no study of the risk of large scale simultaneous meter failure and resulting into public hazard has not been placed on record. So ये सभी जो है इन्होंने बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाई है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये ई वेस्ट इंपैक्ट स्टडी होना चाहिए। ये क्या किया इन्होंने, इंडिया इज करंटली हैज अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 million crores कन्वेंशनल मीटर इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स इंस्टॉल। अभी ये अच्छे कंडीशन में है, ये लीगली लगाए हुए हैं और रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इस पे खर्चा किया गया है। ये हजारों करोड़ लाखों करोड़ खर्चा किया, वो पानी में गया और वापस आप लाखों करोड़ खर्चा कर रहे हो। और ये लाखों करोड़ खर्चा करने के बाद भी आपकी इलेक्ट्रिक बिल बढ़ रही है, आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिल रहा है, पर कॉस्ट पर यूनिट कम नहीं हो रहा है। मैंने वर्किंग दिया गया है कि अगर 1600 अगर हमारे मुंबई में 1800 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है बीएसटी का, तो हमारा 5 रुपया पर यूनिट कम होना ही चाहिए। मगर 5 रुपया कम यूनिट कम होने का तो छोड़ दो, ये रुपया और बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। ऐसी गद्दारी, इसको गद्दार कहते हैं, इसको देश के खिलाफ काम करने का काम करते हैं, क्योंकि देश को लोगों को तकलीफ देना का मतलब होता है कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हो। और ये हमारी MERC आंख बंद करके बैठी है, हमारे पावर मिनिस्टर आंख बंद करके बैठे हैं, हमारी CA ये गलत कानून बना रही है जो कि कानून में बैठ नहीं सकता, इसलिए हमने उसको नोटिस भेजा है। तो लोगों, आज हम सभी को जागरूक होना जरूरी है, न तो ये हमको बर्बादी की तरफ लेके जाने वाले हैं। अभी हमने ये देखिए इनको बताया है कि 16,000 रुपया पे खर्चा करके ये मीटर की लाइफ है 7.5 साल, और हमारे 600 रुपया वाला जो है वो 20 साल चलता था। तो फिर ये बदली करने का क्या मतलब है? और आपसे ये हर चीज छुपाया जाता है। अंडर सेक्शन 61 देखिए,
अंडर सेक्शन 61 क्या कहता है? एलिमिनेट्स, अब कितने मैन्युफैक्चरर्स है वो सब बंद हो गए, आप खाली मोनोपोली कर रहे हैं। और 61 कहता है कि इसमें मोनोपोली हो ही नहीं सकता है, कॉम्पिटिटिव होना होता है। प्रोक्यूरमेंट एंटायरली इन द हैंड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ स्मार्ट मीटर्स, जो हमको ब्लैकमेल कर सकते हैं। क्रिएट्स परमानेंट डेटा मोनोपोली, हर घर की चीज वो कितना, उसका पैटर्न क्या, कहां जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, ये सब का अंदाजा निकाल के वो बेच सकते हैं लोगों को। हैज इंप्लीमेंटेड विदाउट कंसल्टेशन, हमारा कंसेंट नहीं लिया है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं किया है। और ये फ्रॉड देखिए, अब मैं बीएसटी के बारे में ये फ्रॉड भी आपको दिखाता हूं कि ये फ्रॉड ये है कि ये प्री डिटरमाइंड एंड प्री डिसाइडेड है बीएसटी अंडरटेकिंग ने कि टेक्निकल बिड जो है वो 21/7/2022 को खुलती है। देखिए अभी ये बराबर देखिए, टेक्निकल बिड 21/7/2022 को वो खुलती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अप्रूवल देता है 30/9/2022, यानी कि इसके 2 महीने के बाद में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देती है। और एमईआरसी जो देती है वो 2 साल के बाद देती है, यानी 9/1 देखिए 21/7/22 को टेंडर खुलता है और 9/4/24 यानी 2.5 साल के बाद में ये एमईआरसी उसको परमिशन देती है। ऐसा कौन सा कानून है कि परमिशन के पहले आप बिड मंगा के आप इंस्टॉलेशन चालू कर सकते हो? तो इस तरह से हमारा देश को जो है कुछ चंद लोग बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए ये मैंने इन डिटेल आपको सब ये मैटर, इसका मैंने लिंक आपको भेजा है। इस पोस्ट में मैंने इस लेटर का लिंक भी भेजा है। मैंने इस पोस्ट में मेरे 27/4 लेटर का, यानी कि आपको 15 जो क्वेश्चंस पूछना है उसका लिंक भेजा है। मैंने किसको किसको ईमेल भेजना है उसका ईमेल आईडी भेजा है। आपको तो सिर्फ अभी खाना है बॉस। पूरी मेहनत करके मैंने खाना, बारिश में भीग के, खेती करके, उसका सब करके मैंने आपको खाना परोस के ताट में रखा है। अगर आप अभी भी नहीं खाना खा सकते हो तो ये देश का दुर्भाग्य है कि आप लोग गलत काम करने के पीछे आवाज नहीं उठाते हो। आप आवाज नहीं उठा रहे हो, ये देश के खिलाफ विद्रोह है। जो आदमी गलत काम के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है वो देश का विद्रोही है। और पहला सवाल हमको आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को करना है। अमीन पटेल साहब, आपने बहुत अच्छे काम किए। अभी आजकल आज स्कूल के बारे में क्वेश्चन उठाए, रास्ते के बारे में क्वेश्चन उठाए। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे बताया भी फोन पे कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, जरूर मिलिए। मैंने आपको ये सब आपको व्हाट्सएप पे भेजा हूं। मैंने बीएसटी कैसी लूटी जा रही है वो भी भेजा हूं। और हर आमदार खासदार का ये फर्ज होता है, हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का ये फर्ज होता है। सिर्फ अमीन पटेल का ही ये फर्ज नहीं है, ये हर आमदार खासदार। क्यों हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो गए हैं? हमारे यहाँ तो मिलिंद देवरा है, बात नहीं करते हैं। अरविंद सावंत है, बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं बात करते हैं लोग? आपको हमने चुन के क्यों दिया है? राहुल नार्वेकर तो स्पीकर है, क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? क्या आपको कमी है? क्यों आप हमसे बात नहीं कर सकते? आप जरूर हमको बोलिए, हम आपके ऑफिस में आएंगे। मैं ये देख रहा हूं कि कोई भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर मेरे बताए हुए मैटर्स को एक्नॉलेज भी नहीं करते, मुझसे मिलने को भी हिचकिचाते हैं। क्यों? आपको हमने वोट दिया है तो आप हमसे मिलना चाहिए, हमारी बात समझना चाहिए। और लोगों, आप ये आपके हर आमदार, पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और देश के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आपके आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को ये सवाल कीजिए। सिर्फ स्मार्ट मीटर नहीं, मैं हर जो भी वीडियो करता हूं उस पर सवाल कीजिए, क्योंकि ये हमारे नौकर है। आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये हमारे नौकर है, हमारे बाप दादा नहीं है। मगर नौकर को इज्जत से हमको संभालना है, उनको अच्छी तरफ से रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि वो हमसे हमारे लिए काम करते हैं। तो जरूर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को क्वेश्चंस कीजिए। फिर आपको मैं दिखाता हूं कि ये इन्होंने बेवकूफ हमको कैसा बेकार बनाया है। देखो, ये इसमें जो है रेगुलर हैज पावर एंड ड्यूटी टू डायरेक्ट ऑल लाइसेंस। इन्होंने किसी भी लाइसेंसी को ये नहीं बताया कि कंज्यूमर को अपने बिल के साथ मिनिमम तीन महीना इसकी जानकारी दे, ताकि वो उसकी स्टडी करे। ना कोई एसएमएस भेजा है, ना कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर का ईमेल एड्रेस पे भेजा है, ना कोई सोशल मीडिया पे डाला है, ना कोई इन्होंने ब्रॉडकास्ट अवेयरनेस किया है, दूरदर्शन पे किया है, ऑल इंडिया रेडियो पे किया है, स्टेट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चैनल्स पे किया है। इस तरह से इन्होंने कोई भी एडवर्टाइजमेंट सही हिसाब से नहीं किया है। और
ये हमसे इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसको कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट, जिसको जिंदगी भर की सजा है। और अगर आप साथ देंगे तो हम जरूर इसके आगे जरूर काम करेंगे। इस माध्यम से मैं आप सबको रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि अब मेरे पास कम से कम 40-50 केसेस हो चुके हैं। मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूं, मैं एडवोकेट्स को भी पास प्लीज भीख मांगता हूं, मैं आपसे भीख मांगता हूं कि प्लीज एडवोकेट्स लोग आगे आइए, हमको ऑन प्रो बोनो हमको हेल्प कीजिए। ये देश के लिए जिसका फायदा आपको भी होने वाला है, हमारे पूरे अगले जेनरेशन को होने वाला है। हम रोज मरने से एक बार मरे। लोगों को आप जब रोज मरते हो, आप देश के खिलाफ गद्दारी करते हो, एक बार मरो, सिर्फ एक बार। और ये जो करप्ट आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस आईआरएस है, उनको हमारी खौफ तैयार करो। और जो अच्छे हैं उनको हम उनके साथ रह के उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। इसके बारे में याद कीजिए। स्मार्ट मीटर्स ये धोखा है। स्मार्ट मीटर्स का जो अभी आपको जीआर बता रहा है वो धोखा है, गलत है। अगर ये गलत नहीं है तो प्लीज पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक डोमेन में आइए, हमसे डिस्कस कीजिए। अगर हम गलत है तो आपसे माफी मांगेंगे और आपका पैर भी छूने को हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर दादागिरी और झूठ काम करके हम पे दादागिरी करने की मत कोशिश कीजिए। और सभी लोग, ये जो आज दादागिरी जो करप्ट आईएएस आईपीएस आईआरएस की चल रही है या करप्ट आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की चल रही है, वो इसलिए चल रही है कि हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, हम बाबा साहेब का नाम लेते हैं, मगर उसने बताए हुए रास्ते पे नहीं चल के हम बिल्कुल उसके गलत काम करते हैं। जितने भी लोग देखो आज उनके नाम से सिर्फ पैसा कमाने की बातें करते हैं। ये लोग जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हुए, वो आपको कभी फ्री स्कूल के बारे में नहीं बात करते हैं, फ्री एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं बात करते हैं। ये एसेंशियल कमोडिटी इलेक्ट्रिसिटी जैसा, खाने जैसा, ये चीज प्राइवेट के हाथ में देके आपको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी एसेंशियल कमोडिटी है, वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स हो, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। और हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस आईआरएस के जो बच्चे लोग हैं, वो पब्लिक स्कूल में जाना चाहिए, वो प्राइवेट स्कूल नहीं। प्राइवेट स्कूल को बंद करो। हर स्कूल जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए और हर गवर्नमेंट का सिखा हुआ आदमी वो सिर्फ पब्लिक स्कूल में जाना चाहिए, पब्लिक हॉस्पिटल में जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहिए। वो गाड़ी में ट्रेवलिंग नहीं करेंगे। जब तक इनको जबरदस्ती हम पब्लिक यूटिलिटी पे वापरने को नहीं लगाएंगे, ये तो बाप दादी जैसे राजेश है, गाड़ी में बैठेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट करेंगे, हम मरे तो इनको क्या फर्क पड़ता है। आज ट्रेन में घुस नहीं सकता है। उस गर्दी में जिस दिन आमदार खासदार कॉर्पोरेट को जबरदस्ती जाना पड़ेगा, तब हमारी ट्रेन की लेवल सुधरेंगे। उस गर्दी में बस के लिए उनको लाइन लगाना पड़ेगा, तब हमारी बस की लेवल सुधरेंगी। नहीं तो ये आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हमारे हर चीज पब्लिक प्रॉपर्टी को बेच बेच के खाएंगे। यही है हमारे दुश्मन। हमारी प्रॉपर्टी को बेच बेच के खाने वाला ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसको कंट्रोल करना ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है। अंडर सेक्शन 51A ऑफ द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर सीआरपीसी 39 ऑफ द कोड, वी हैव गॉट द राइट कि कोई भी गलत काम करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। और आवाज नहीं उठाना भी ये हम ऑफेंस कर रहे हैं, जुल्म है हमारे बाकी के लोगों पे। जय हिंद। इस देश को बचाओ और इस महाराष्ट्र को बचाओ, इस मुंबई को बचाओ। जय हिंद।